हमारे बीच में जोन अध्यक्ष मेहताब चौहान साहब आए और अपनी बात को 1 मिनट पे रखने का कष्ट करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम के आयोजक और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सूबाई सदर आली जनाब शौकत अली साहब, यहाँ मौजूद ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम जिम्मेदारान, तमाम जिलों के जिला सदर, तमाम कार्यकर्ता, मैं तमाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और शौकत साहब, आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि ये गांधी भवन 14 जून को गवाह है इस बात का कि आपके एक आह्वान पर आपने कहा था कि चंद लोग आने चाहिए, हजारों की तादाद में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कार्यकर्ता आपके लिए तैयार हैं। आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक इतिहास रचने जा रही है। यहां मौजूद एक एक कार्यकर्ता, एक एक पदाधिकारी हाथ उठा करके बता दे कि उत्तर प्रदेश के अंदर आने वाला जिला पंचायत चुनाव मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एक जिले से कम जिला पंचायत सदस्य जीत करके आएंगे। हाथ उठा करके बता दें और शौकत साहब को इस बात का एहसास दिलाएं कि शौकत साहब जब आप आवाज दोगे तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ये दीवाने आपकी आवाज पर लब्बैक कहने के लिए आपके एक बार के बुलावे पर अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के आपके पीछे चले आएंगे। एहसास दिलाइए इस बात का और एक नारे के साथ कहिए, शौकत साहब आप संघर्ष करो, शौकत साहब आप संघर्ष करो। ये प्रोग्राम तमाचा है उन लोगों के मुंह पर जो कहते थे कि उत्तर प्रदेश के अंदर मजलिस का संगठन नहीं है। जिन्हें संगठन देखना है तो इस गांधी भवन आकर के देखे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का वो संगठन है कि जो सपा, बसपा, कांग्रेस जैसी नाम आज सेकुलर पार्टियों के नाक में दम कर देगा इंशाअल्लाह ताला। एक नारे के साथ अपनी बात खत्म करूंगा और इस नारे की गूंज लखनऊ में बैठे तमाम नेताओं के कानों तक जानी चाहिए। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, शौकत साहब, शौकत साहब, शौकत साहब आप संघर्ष करो, शौकत साहब आप संघर्ष करो। वक्त की किल्लत है और इंशाअल्लाह ताला मैं एक बात कहकर अपनी बात खत्म कर रहा हूं कि शौकत साहब अगला प्रोग्राम आप जोन वाइज रखिए इंशाअल्लाह ताला। इससे बड़ी तादाद में पश्चिमी उत्तर प्रदेश से एक बड़ा जनसैलाब के रूप में आपको एक कार्यक्रम हम लोग करके देंगे इंशाअल्लाह ताला। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अब इसके बाद मैं आमंत्रित करूंगा टीपी सिंह साहब, SC/ST प्रदेश अध्यक्ष। टीपी सिंह साहब। पवन भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मंच पर हमारे महबूब नेता शौकत अली साहब और सम्मानित मंच, सभागार में पार्टी के सभी सम्मानित साथीगण, 1 मिनट में अपनी बात पूरी करूंगा। साथियों, आज पार्टी के प्रथम राज्य अधिवेशन में आप लोगों की इतनी गर्मी में उपस्थिति और ये समर्पण आपका वोट आज़ादी से लेकर आज तक लेने वाले सेकुलर दलों के ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम करेगा। बस 1-2 अपील करूंगा साथियों। आज हमारे नेता शौकत अली साहब जो भी दिशा निर्देश हम सब लोगों को देंगे, हम सब उनको मानने के लिए तैयार हैं। दूसरा साथियों, मैं SC/ST सेल का शौकत सर ने प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया हूं, तो आप सभी लोगों से मेरी अपील है, विनती है कि SC/ST सेल को पूरे प्रदेश में गठित करने में हम सबकी मदद करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। हमारे बीच में हाफिज वारिस साहब, महासचिव पश्चिम जोन अध्यक्ष, मैं चाहूंगा कि वो मंच पर आकर के अपनी बात रखें। हाफिज वारिस साहब के बाद मुशीर कुरैशी साहब, अध्यक्ष नगर पालिका सिकंदरा राव हाथरस, वो अपनी तैयारी रखेंगे। इसके बाद इमरान खान साहब, अध्यक्ष नगर पंचायत ठिरिया निजामत खान बरेली। हमारे बीच में हाफिज वारिस साहब। सबसे पहले इस देश के गरीबों के मसीहा
करोड़ों दिलों की जान, इंसानियत के अलमबरदार मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को अपना लीडर, अपना सरपरस्त, अपनी जान मानते हुए और आज इस प्रोग्राम के दूल्हा उत्तर प्रदेश में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का परचम लहराने वाले हमारे दिलों की जान और शान सदर मोहतरम आली जनाब शौकत साहब और मंच पर जितने और भी हमारे जिम्मेदार वक़ार सम्मानित प्यारे बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों और प्यारे बच्चों और ख़वातीनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल खुद अपने बदलने का। बद की किल्लत है, बस चंद बातों में अपनी बात ख़त्म कर रहा हूँ और मैं इजाज़त चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा बुजुर्ग भी हूँ, मुझे थोड़ा सा 1-2 मिनट का टाइम भी दे देना चाहिए। जो भी बात है कुरान मुक़द्दस है के हवाले से मैं करना चाहता हूँ। ऐ मेरी अजीज़ों, मेरी कौम के लोगों, तुम कहाँ कौन सी गफलत की नींद में सोए हुए हैं? क्या तुम्हें कुरान पाक पर यकीन नहीं है? अल्लाह का कलाम फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस सादिक़ीन। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो। आज इस सियासत की दुनिया में अगर कोई सच्चा और ईमानदार, वाकई सच्चा आशिक रसूल अगर है तो मेरा कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। क्या तुम्हें रोज़े महशर पे बरोज़े महशर पे यकीन नहीं है जब रब्बे कायनात ये तुमसे पूछेगा, सवाल करेगा? अल्लाह ने यह भी फरमा दिया कुरान मुक़द्दस में कि जैसे तुम हो जाओगे वैसे ही तुम्हारे ऊपर हाकिम मुसल्लत कर दिए जाएंगे। क्या सवाल जवाब दोगे मैदान महशर में जब अल्लाह के सामने एक तरफ मेरा सदर खड़ा होगा और आप होगे कि या अल्लाह हमें इस तरह से हम पे जुल्म ज़्यादती हुई, तो मेरा रब्बे कायनात ये न कहेगा तुम्हें ये दिखा ना कि मैंने अपना बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी अपने दरमियान भेजा था, जिसे तुम पीटीएम कहा करते थे। क्या तुमने 3 तलाक के मामले में उसे बोलता नहीं देखा? तुमने CNRC में उसको बोलता नहीं देखा? क्या तुमने बकफिल के मामले में उसे बोलता नहीं देखा? जब जब तमाम इस दुनिया में अंधेरे के बादल बढ़ रहे हैं, तब तब इंसानियत के साथ वो खड़ा हो गया कि तुम्हें उस पर यकीन विश्वास नहीं था? क्या मैंने वो अपने मर्द मुजाहिद तुम्हारे दरमियान नहीं भेजा था? मेरे अजीजों, बस वक्त की कमी है, इसलिए कभी फिर मौका मिलेगा इंशाअल्लाह मैं बोलूँगा। खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। बदल देगा निज़ाम हर दो आलम, आने वाहिद में अगर जिद पर कोई आ जाए दीवाना मोहम्मद का। 1-2 शेर और कहना चाहूँगा मेरे अजीज मेरे। मान जा मान जा मान जा तू ऐ मुसलमान मेरी बस इस बात को। ऐ मेरे प्यारे प्यारो, मान जाओ इस बात को। ऐ मेरे प्यारे बुजुर्गों, मान जाओ इस बात को। कामयाबी की जमानत तेरे मुस्तकबिल में है। अरे तुम मान तो जाओ, इत्तफाक इत्तेहाद तो कर लो। इत्तेहाद जिंदगी है, इंतशार मौत है। जिस दिन इत्तेहाद तुमने कर लिया, वो समाजवादी को BSP वगैरह छोड़ दिया, कसम खुदा की नंगे हो जाएंगे, नंगे हो जाएंगे और भागे फिरेंगे, ना कहीं भी जगह हाथ नहीं आएगी। एक मौका दो, एक मौका। खुदा हाफिज़। बहुत शुक्रिया। एहतसाम मंसूरी आए, 1 मिनट में अपनी बात रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 1 मिनट तो हो गया है, लेकिन फिर भी माजरत के साथ मैं चाहूँगा कि थोड़ी सी बात सुन लें। देखिए, बस एक छोटी सी बात कहकर मैं छोड़ दूंगा कि 12 साल में हमारी दादी कहा करती थी कि 12 साल में जो फूल होती ना, मिट्टी के ढेर, वो भी बराबर हो जाते हैं।
तो हमें मेहनत करते करते 10 साल हो गए हैं शौकत साहब की क़यादत में। बस ये 2 साल जो है 26 और 27 इसमें कामयाबी जरूर मिलेगी इंशाअल्लाह। कहो हाथ उठा के इंशाअल्लाह, कहो हाथ उठा के इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। जिस उद्देश्य से इस अधिवेशन को आज आपके बीच में किया जा रहा है, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए मैं बुलाना चाहूँगा माननीय अरशद राणा साहब को कि वो मंच पर आए और अपनी बात को 1.5 मिनट के अंदर 2 मिनट 1 मिनट आ गया। हाँ, शौकत साहब की तरफ से 1 मिनट का निर्देश हुआ है। 1 मिनट में अपनी बात को समाप्त करें। सम्मानित साथियों, सम्मानित यहाँ पर मंच, लेकिन मुझे तो आप डेली सुनते हो फेसबुक पे सब जगह, लेकिन आज हमें अपने नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के जो बनाए हुए प्रदेश के जिम्मेदार शौकत साहब हैं उनको सुनना है और उनको सुनने के लिए हम आए हुए हैं। लेकिन दिल में बहुत कुछ था, लेकिन मेरे सदर उत्तर प्रदेश की महान शख्सियत हाजी शौकत साहब ने पाबंदी लगा दी, इसलिए साथियों मैं आपसे विदा लेता हूं और सबका बहुत बहुत शुक्रिया था। और मीरापुर विधानसभा के जितने भी साथी यहां पर बैठे हैं मुजफ्फरनगर के, उनका और भी ज्यादा शुक्रिया था। बहुत बहुत शुक्रिया।